स्वागत है आप सभी का मारवाड़ विजन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में एक मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं और यहाँ से सीधे सवाल है वो आप सभी को एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मेला अलवर के भरतरी में आयोजित होता है? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताओ कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो अलवर के आपके भरतरी में आयोजित होता है। साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है लखी मेला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे है। लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी स्मृति में निर्मित किया गया है? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा बदन सिंह, महाराजा लाल सिंह या महाराजा अमर सिंह। साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी स्मृति में निर्मित किया गया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है महाराजा लाल सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, प्रमुख शासन सचिव या मंत्रिमंडल सचिव। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है मुख्य सचिव, जो कि आपकी राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जयपुर से उद्गमित होकर कौन सी नदी आपके सांबर जिले में गिरती है? रूपारेल नदी, कांतली नदी, साहिबी नदी या मेंथा नदी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है मेंथा नदी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ऐतिहासिक काल में अलवर का दक्षिण पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? मत्स्य, लोहागढ़, वैशाली नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। ऐतिहासिक काल में अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो किस नाम से जाना जाता था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। साथियों, इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य नाम से जाना जाता था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या वर्ष भर में कितने दिन होती है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में वर्षा के दिनों की जो औसत संख्या है वो पूरे वर्ष भर में कितनी होती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके 29 दिन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। महाराणा प्रताप ने किस झील की पाल पर मानसिंह के लिए रात्रि भोजन का आयोजन किया था? सांबर, नक्की, गैप सागर या पिसोला। साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। महाराणा प्रताप ने किस झील की पाल पर मानसिंह के लिए रात्रि भोजन का आयोजन किया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है पिसोला झील पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में बच्चों की पहली कैथ लैब किस जिले में बनाई गई है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताओ कि राजस्थान में बच्चों की पहली कैथ लैब किस जिले में बनाई गई। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। साथियों, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कैथ लैब आपकी जोधपुर जिले में बनाई गई है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से आपके सुमेलित करने का है। एक तरफ आपको झील दी हुई है, दूसरी तरफ आपको झीलों के नाम दिए हुए हैं। कनक सागर जोधपुर, डेलाब झील उदयपुर, बालसमंद बांसवाड़ा, पिसोला झील बूंदी। प्यारे साथियों, इस सवाल को आप मिलान करके आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। साथियों, इस सवाल का आंसर आप सभी साथियों को बताना है। कनक सागर है वो आपके बूंदी में हो जाएगा, तो सबसे पहले 4 आएगा। उसके बाद आपके डेलाब झील है जो कि आपके बांसवाड़ा जिले में है, उसके बाद 3 आएगा। बालसमंद झील आपकी राजस्थान के जोधपुर जिले में 1 आएगा। पिसोला झील आपके उदयपुर में है। साथियों, यहाँ पर जिसका आंसर 4, 3, 1, 2 आया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपके बिल्कुल ही दे रखा है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? जलकुंड से,
अग्निकुंड से, कुषाण जाति से या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि चंद्रबरदाई के ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है अग्निकुंड से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। उस भील नेता का नाम बताइए जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से शामिल हुआ था। पुंजा, मुंजा, कुंज या निक। इस सवाल का आंसर बताओ कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से कौन शामिल हुआ था। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है पुंजा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। उस प्रथम राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अकबर से पूर्व अपने पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों से आपके वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली थी। राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव या जसवंत सिंह। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल को एक बार मैं फिर से आप सभी को पढ़ के सुना देता हूं। उस प्रथम राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अकबर से पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों से आपके वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली थी। साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है राव मालदेव, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। शासन जागीर को उस नाम से भी जाना जाता है आपके शिक्षण जागीर, साहित्य जागीर, माफी जागीर या साफी जागीर। साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि शासन जागीर को किस नाम से जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों आपकी जो शासन जागीर है उसे आपके माफी जागीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया है राज्य का वह एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसे आपके 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाई गई थी। अकबर का किला, तारागढ़ बूंदी, तिमनगढ़ या लोहागढ़। प्यारे साथियों उस किले का नाम बताइए जिसमें हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाई गई थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है अकबर का किला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाने वाले भवन किस दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनार किला या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाने वाले भवन किस दुर्ग में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वैली साहित्य के विकास का काल है 13वीं से 15वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं शताब्दी या 15वीं से आपके 18वीं शताब्दी या 9वीं से 11वीं शताब्दी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। वैली साहित्य के विकास का काल कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है 15वीं से आपके 18वीं शताब्दी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजपूताना का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है। केडी अर्स्किन, सूर्यमल मिश्रण, सागरमल गोपा या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। राजपूताना नाम का आपके गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर एक है केडी अर्स्किन, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भगवान कृष्ण का प्रिय वाद्यंत्र कौन सा है। बांसुरी, अलगोजा, शंख या पुंगी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि भगवान कृष्ण का आपके प्रिय वाद्यंत्र कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। साथियों इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। समदड़ी जहाँ आपके संत पीपा जी का मंदिर है राजस्थान के किस जिले में है। बालोतरा, खैरथल तिजारा,
जोधपुर ग्रामीण या ब्यावर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि समदड़ी जहाँ आपके संत पीपा जी का मंदिर स्थित है, ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बालोतरा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मारवाड़ के जाटों का इतिहास पुस्तक में आपके धोलिया गोत्र किस लोक देवता को बताया गया है। तेजा जी को, देव बाबा जी को, वीर बिग्गा जी को या हड़बू जी को। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। मारवाड़ के जाटों का इतिहास पुस्तक में धोलिया गोत्र किस लोक देवता को बताया गया है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है तेजा जी को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बीसलपुर जो कि टोंक में स्थित है, प्रसिद्ध आपके गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर जो हाल ही में सुर्खियों में रहा था, इस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। सवाई जय सिंह द्वितीय, अमर सिंह, माधो सिंह या सवाई मान सिंह। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। बीसलपुर का प्रसिद्ध आपके गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर जो हाल ही में सुर्खियों में रहा था, इस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है सवाई जय सिंह द्वितीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पीपलाज माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। अनूपगढ़, सांचौर, ब्यावर या नीम का थाना। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। पीपलाज माता का मंदिर राजस्थान में कौन से स्थान पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला दोस्तों। इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अनूपगढ़। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बंदेज कला किस नाम से प्रसिद्ध है। इस सवाल का आंसर बताओ। रंगो और रंगो, बांधो और रंगो, बांधो और बांधो या न बांधो और न रंगो। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। बंदेज कला किस नाम से प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। साथियों इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, टाई एंड डाई। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थानी चित्रकला अजंता व बाघ से आपकी प्रत्युत्पन्न कथन है। पंडित ओम भट्ट का, पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा का, पंडित हनुमान प्रसाद का या इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा का। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तेहरा ताली, कथक, कालबेलिया या घूमर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। और सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य आपके नृत्य है वो आपके घूमर है। और राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र की बात की जाए तो वो आपके अलगोजा है। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बबूल के वन निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं। अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामन, जालोर या उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। बबूल के वन वो राजस्थान के किन किन जिलों में पाए जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। इस सवाल का आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बबूल के वन है वो आपके अनूपगढ़ में भी, डीडवाना, कुचामन में भी और जालोर में भी दोस्तों आपके पाए जाते हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। तारागढ़ का दुर्ग स्थित है अजमेर में, बूंदी में या फिर दोनों जिलों में या फिर इनमें से किसी में नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। तारागढ़ का दुर्ग है वो कौन से जिलों में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। आपके तारागढ़ का दुर्ग है ये आपके अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सुमेलित युग्म है आपके पाताल तोड़, लंबी बावड़ी धौलपुर, खुरा की बावड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, माताजी की बावड़ी आपके बेगू चित्तौड़गढ़ या उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन कौन से सुमेलित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है या उपयुक्त सभी आपस में सुमेलित हैं। पाताल तोड़, लंबी बावड़ी जो कि आपके धौलपुर में है, खुरा की बावड़ी है वो आपकी छादड़ी चित्तौड़गढ़ में है, माताजी की बावड़ी आपके बेगू चित्तौड़गढ़ में है। यानी ऑप्शन आपके डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। टोंक जिले में स्थित आपके शीश महल के नाम से जानी जाने वाली कोठी जिनकी दीवारों पर छत और कांच व सोने के बेल बूंटे, पच्चीकारी व मीनाकारी का कलात्मक रूप दर्शनीय है, उसे क्या कहते हैं। सुनहरी कोठी, सोने की कोठी, चांदी की कोठी या फतेहपुरी कोठी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है सुनहरी कोठी जो कि राजस्थान के कौन से जिले में है। साथियों राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। और बिना टाइम वेस्ट किए
बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 8वीं से आपके 9वीं शताब्दियों में जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में प्रमुख कौन सा धर्म अधिक लोकप्रिय था? वैष्णव और शैव संप्रदाय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या साक्षी धर्म? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। 8वीं से 9वीं शताब्दियों में जोधपुर क्षेत्र में प्रमुख कौन से धर्म आपके अधिक लोकप्रिय थे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, वैष्णव और आपके शैव संप्रदाय। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अंग्रेज सरकार ने राजस्थान में बाल हत्या संबंधी आपके कानून कब लागू किया था? ये सवाल बहुत ही अच्छा है और इस सवाल का आंसर सभी बताएंगे कि अंग्रेज सरकार ने राजस्थान में बाल हत्या संबंधी आपके कानून कब लागू किया था। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है आपके 1870 उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थानी काव्य का आपके मातृक छंद है कमाल, जमला, जुमाली या जमाल? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थानी काव्य का आपके मातृक छंद कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है जमाल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बलवद विलास ग्रंथ की रचना किसने की? मूलचंद शर्मा, केशव सिंह, सूर्यमल मिश्रण, डॉक्टर नंद शर्मा? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ आपके बलवद विलास ग्रंथ की रचना किसने की थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सीटा है सूर्यमल मिश्रण, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सन 1856 में रोज तुल तालीम का प्रकाशन कहाँ से हुआ? सिरोही, जोधपुर, जयपुर या अलवर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि सन 1856 में आपके रोज तुल तालीम का प्रकाशन को राजस्थान के कौन से जिले से हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के जोधपुर जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की राज राजेश्वरी की पदवी धारण करने के उपलक्ष्य में लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली में आपके 1877 में लगाया गया दरबार कहलाता है राजेश्वरी दरबार, महारानी दरबार, विक्टोरिया हॉल या केसरी दरबार? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है केसरी दरबार, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की प्रथम अंग्रेजी मासिक पत्रिका कहलाती है मिसलेनी, ग्लिम्पसेस ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान की प्रथम अंग्रेजी मासिक पत्रिका कौन सी कहलाती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है मिसलेनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से नहीं हुआ था? राजस्थान समाचार अजमेर, तरुण राजस्थान अजमेर, राजस्थान टाइम्स अजमेर, नवज्योति अजमेर? इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से किस समाचार पत्र का प्रकाशन है वो आपके राजस्थान के अजमेर जिले से नहीं हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान टाइम्स का आपके प्रकाशन है वो आपके अजमेर से नहीं हुआ था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। परंपरा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर या बीकानेर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। परंपरा पत्रिका राजस्थान के कौन से जिले से प्रकाशित होती है? और सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों जो आपके परंपरा पत्रिका है राजस्थान के जोधपुर जिले से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राम नारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने या गोविंद गिरी ने? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना है वो राम नारायण चौधरी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सुमेलित आपके युग्म है स्वतंत्रता सेनानी और जेल,
केसरी सिंह बाहरट आपके हजारीबाग, गोपाल सिंह खरवा आपके टोटगढ़, प्रताप सिंह बाहरट आपकी बरेली, अर्जुन लाल सेठी आपके जोधपुर सेंट्रल जेल। प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। जी हाँ साथियों, आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, जिन साथियों ने अर्जुन लाल सेठी है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी हैं, उनका संबंध आपके जोधपुर सेंट्रल जेल से नहीं आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आपके वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या, हरिबाबू उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या जमनालाल बजाज। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना है वो आपकी किसने की थी? आप लोग अपना आंसर बताओ। तो इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना आपके भोगीलाल पांड्या ने की थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बांसवाड़ा में आपकी वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए सर्वप्रथम वाचनालय की स्थापना किसने की थी? गौरीशंकर उपाध्याय, शंकरलाल उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या या गोविंद गिरी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बांसवाड़ा में आपकी वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए सर्वप्रथम वाचनालय की स्थापना किसने की थी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर है गौरीशंकर उपाध्याय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन संबंधित है बांसवाड़ा से, उदयपुर से, सीकर से या डूंगरपुर से। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ। कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन है राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1931 में पुष्कर में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आपके प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था? उस सभा को कस्तूरबा गांधी ने संबोधित किया, केशवानंद स्वामी, जयनारायण व्यास, चांदकिरण शारदा या माणिक्यलाल वर्मा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 1931 में पुष्कर में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सभा को कस्तूरबा गांधी ने भी संबोधित किया था। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है चांदकिरण शारदा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है जो कि आज का अंतिम सवाल है। 21 जून 1936 को जोधपुर में मनाया गया है शिक्षा दिवस, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, प्रगति दिवस या जनजाति उत्थान दिवस। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 21 जून 1936 को जोधपुर में कौन सा दिवस मनाया गया था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस तारीख को आपकी राजस्थान में शिक्षा दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी आप राजस्थान सीईटी एग्जाम से रिलेटेड क्लासें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर राजस्थान जीके, हिंदी, आपकी कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, इनकी क्लासें आप सभी को आगामी टाइम में देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।